हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसे मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है जो कल की अपेक्षा आज थोड़े से उससे हाई लेवल के होंगे। कल की अपेक्षा हाई लेवल के होंगे, इसको ये मत समझ लीजिएगा कि हाई लेवल के होंगे। आपके हिसाब से छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के चलूंगा और अच्छे से कंसेप्ट कराते हुए चलता रहूंगा। इसीलिए कल की अपेक्षा आज की जो वीडियो है उससे थोड़ा सा अप लेवल की है। ठीक, जरा देखिएगा इसको। आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा, वो ये कह रहा है x और y का अनुपात दे रखा है 3:1, यानी x अनुपात y बराबर 3:1 दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब x की वैल्यू मान लीजिए 3, मान लीजिए कि 3 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, और आपको बताना है कि x³ - y³ अनुपात x³ + y³ की वैल्यू क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी एक सॉल्व किया था। करना क्या है, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 रखिए, सोल्यूशन आपके सामने होगा। तो देखिए, x की जगह पे 3 रखना है तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, यही होगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, अनुपात 3 का क्यूब 27 प्लस 1 का 1 होता है। 27 में से 1 गया जाएगा 26, अनुपात 27 प्लस 1 हो जाएगा आपका 28। 26:28। चूंकि अभी ये नंबर कटेगा किससे? 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 13 बार में, ये कट जाएगा आपका 14 बार में, यानी 13:14। चूंकि अब ये नहीं कटने वाला। क्या कोई नंबर है जो 13 और 14 एक बार में काट दे? नहीं काट पाएगा। एक को लेते नहीं है, वही आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 13:14। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखा, बड़ा ही सरल सवाल था, कुछ बहुत टफ सवाल तो नहीं था। ये कल इस टाइप के एक सवाल हो चुका था, मैं सोचा कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 12, 21, 8 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। 3 अनुपात आपको दे रखे हैं, चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो मैंने चौथा अनुपात को x ले लिया है, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे 12:21 समानुपाते 8:x। इसमें आपको चौथा अनुपात यानी x बताना है। कैसे बताते हैं? तो याद रखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कैसे? तो 12 गुणे x, यानी 12 और x का मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा 21 और 8 के गुणे के, 21 गुणे 8। ठीक, अब जो कटेगा काट देंगे। आप देखेंगे तो 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, 4 से ये कट जाएगा आपका 3 बार में, 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में। यहां कुछ नहीं बचा, x बचा बराबर 7 के साथ 7 दूनी 14। x का मान कितना आ गया? 14। और x क्या है? चौथा अनुपातिक है। हमने चौथा अनुपातिक का x माना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 14। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 14। ठीक, यानी 14 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। समझ में आ गई बातें कैसे निकालना? चौथा अनुपातिक निकालना होगा, तो ये आपके सामने रहा। ठीक, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है आपसे 2 के पावर 1.5 अनुपात 2 के पावर 0.5 का अनुपात किसके बराबर होगा। ठीक, तो ये देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, देखने में ही लग रहा है। जरा इसका सोल्यूशन देखिएगा। आपको पता है कि x के पावर m मल्टीप्लाई x के पावर n बराबर होता है x के पावर m प्लस n होता है। इसका मतलब मान लीजिए 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 + 2 5 लिख सकते हैं। चलिए इसी लॉजिक का यूज कर लेते हैं, इसी लॉजिक का यूज करते हैं। सोल्यूशन देखिए आपके सामने हो जाएगा। ये देखिए, 2 के पावर 1.5 है, तो क्या इसको मैं 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0.5 नहीं लिख सकता? तभी तो ये बन गया होगा 2 के पावर 1 प्लस 0.5, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के पावर 1.5। और 2 के पावर 1.5 ही आपका यहां लिखा है, तो मैंने इसको इस तरह 2 भागों में तोड़ दिया। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अनुपात इसको यही रहने देते हैं, 2 के पावर 0.5। ओके, अब आप देखिए यहां से ये कट जाएगा, ये एक बार में इसको क्या कर लिया? खत्म कर दिया। यानी 2 के पावर 1 यानी 2 अनुपात यहां क्या बचा? 1, यानी 2:1 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। देखा, देखने में तो खतरनाक लग रहा था, लेकिन ये सरल, बहुत सरल सवाल था। ये 2:1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है हर्षा की आयु 40 वर्ष है और रीतू की आयु 60 वर्ष है।
कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। चलिए लिख लेते हैं। हर्षा और ऋतु, ये 40 की है तो ये 60 की है। ठीक, अब आपसे जानना चाहता है कितने साल पहले इन दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 10, 20, 27, 5। 10, 20, 37, 5, सॉरी 37 है, 37, 5। तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शन उठाता हूं, माइनस करके चेक कर लेता हूं। सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं 10। 10 को माइनस करिए, इसमें भी दोनों को ले जाइए 10 साल पहले। 40 में से 10 गया, क्या बचेगा आपका 30, और 60 में से 10 जाएगा आपका, क्या बचेगा 50। अब आप देखिए जरा, इसे 0 0 कट जाएगा, 3:5 आ तो गया। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, 3:5। चलिए अगला ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं, आप कोई दिक्कत ना हो। आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन रख दिए, हो गया, मुझे समझ में नहीं है, मैं समझा देता हूं। हर्षा और ऋतु हैं, हर्षा की 40 वर्ष आयु है तो ऋतु की 60 वर्ष आयु है। 10 वाले पे हमारा आंसर आ गया। चलिए 20 वाले पे, यानी 20 साल पहले, इसको 20 माइनस करेंगे, यहां 20 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए 40 में से 20 गया, 20 बचेगा, और 60 में से 20 जाएगा, 40 बचेगा। 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1:2 आ जाएगा इसका आंसर। कि तो इस केस में आपका अनुपात क्या आएगा, 1:2। क्या आपको 1:2 लाना है? नहीं, क्या अनुपात लाना है, 3:5। समझ में आ गया इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए, पुट करके चेक करिए, क्यों माथापच्ची करने जाए हम, क्यों समय वेस्ट करने जाए अपना। ऑप्शन उठाइए, पुट करिए, सोल्यूशन निकाल के हट जाइए। चलिए अब, यानी इसका आंसर क्या होने वाला, 10। 10 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 और 50 आ जाएंगे, जिससे कि 3 और 5 इनका रेशियो बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके सामने बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लगा हुआ है। यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 साल बाद, यानी वर्तमान से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले वर्तमान आयु लिख लेते हैं। वर्तमान, देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 1:2 है, यही है। और 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, 5 साल पहले यानी कितने साल, 5 साल पहले चलेंगे तो इनका आयु का अनुपात 1:3 था। अब आपको निकालना है 5 साल बाद का। 5 साल बाद का निकालेंगे कैसे, वर्तमान आपको मालूम चल जाए, अगर आपको उनकी वर्तमान उम्र मालूम चल जाए तो दोनों में 5-5 जोड़ देंगे, 5-5 साल बढ़ा देंगे, 5 साल बाद की मालूम चल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको वर्तमान तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको वर्तमान मालूम करना, यानी 1:2 की वैल्यू फाइंड करनी है। जरा मुझे एक बात समझाइएगा, आप हैं और आपका भाई है। आज आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, आज से 10 साल बाद आपका भाई आपसे कितना बड़ा होगा। तो इसका आंसर होगा कि सर 2 ही साल बड़ा होगा। अरे भाई, आप चाहे जितने भी साल आगे चले जाइए, यदि आपका भाई और आपके बीच में 2 साल का अंतर है तो वो आप कितने भी बड़े हो जाइए, 2 ही साल का अंतर होने वाला है। ऐसा तो नहीं है ना कि कितने बड़े हो जाएंगे, 4 साल का अंतर हो जाएगा, 5 साल का अंतर हो जाएगा, ऐसा होएगा क्या, नहीं होगा। तो उसी लॉजिक का यूज करेंगे और इस सवाल को खत्म कर देंगे। जरा देखिए, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 1:2 है, मान लेते यही आयु है। जरा इनकी आयु का गैप कितना है, तो 1। वर्तमान में 5 साल पहले इनकी आयु का गैप कितना है, 2। अरे भाई, आज यदि उनकी आयु का गैप 1 है तो 5 साल पहले 2 का गैप कैसे हो सकता है। यदि आप और आपके भाई में आज उम्र का अंतर 2 साल है तो आज से चाहे जय साल पहले चले जाओ, चाहे जय साल बाद चले जाओ, अंतर तो 2 ही साल का होने वाला है। वही लॉजिक यहां लगाना। इस केस में जो दोनों का अंतर आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इन दोनों का अंतर कितना आया है, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई आप इस वाले रेशियो में करेंगे और इस 1 का जो मल्टीप्लाई है आप इस वाले रेशियो में कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 1:3 ही रहेगा, आपका 1:3 ही रहेगा 5 साल पहले। और बाद वाला 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2 1 कम 2, इसमें 1 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, और इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी ये 5 साल पहले वाली उम्र का रेशियो है और ये वर्तमान वाली उम्र का रेशियो है। अब सही है, देखिए 3 और 1 के बीच में 2 का गैप है, 2 और 4 के बीच में भी 2 का गैप है। हम लोग पहुंच गए हैं अपने निष्कर्ष पे। ठीक है, यही हो गया है। अब आपसे जानना चाहता है, कुछ और भी दिया है क्या,
हाँ ठीक है। अब जरा ये बताइए कि इस 1 से 2 होने में कितने साल लग गए। तो आप कहेंगे सर 5 साल लगा हुआ है। देखिए यानी ये 5 साल पहले है, तो यानी पहले और वर्तमान में कितने उम्र का गैप है, 5 का है। तो इस 1 से 2 बढ़ा है, आपके नजर में कितना बढ़ा है, 1। लेकिन क्या एक्चुअल में 1 का अंतर है, नहीं भाई, 5 साल का अंतर है, 5। यानी आपका 1 उसके 5 के बराबर। समझ में आ रही बात है ना। ये 5 साल पहले का उम्र का रेशियो है, ये वर्तमान की उम्र का रेशियो है। तो 5 साल पहले मान लेते हैं 1 था और आज का कितना है, 2। तो 1 से 2 हो रहा है, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। आपके हिसाब से 1 बढ़ा है, लेकिन 1 थोड़ी बढ़ा है, यहां से यहां आने में पूरे 5 साल लगे हैं। यानी आपका 1 उसके 5 के बराबर है। कोई बात नहीं, वर्तमान का निकाल लें। तो वर्तमान में उम्र कितना हो जाएगा, तो ये 2 है तो 2 में 5 का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 10। ये 4 है, 4 में भी आप 5 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा आपका 20। यानी दोनों का जो वर्तमान उम्र है वो 10 है और 20 है। यानी ये जो पहला वाला व्यक्ति है, 2 भाइयों में से पहला व्यक्ति का उम्र 10 है तो दूसरे वाले का 20 है। ठीक। अब लेकिन वर्तमान तो आपसे पूछा नहीं है, आपसे कह रहा है कि 5 साल बाद की उम्र क्या होगी। तो मैं बोला था कि वर्तमान अगर आपको मालूम चल जाए तो दोनों में 5-5 जोड़ के फाइंड कर सकते हैं। 10 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 15, 20 में 5 जोड़ेंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 25। 15:25, चूंकि ये कटेगा 5 से कटेगा तो 5 तिया 15, 5 पचे 25, यानी 3:5 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। यानी आज से 5 साल बाद दोनों भाइयों की उम्र का अनुपात 3:5 होगा। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ ये लॉजिक से ये क्वेश्चन हुआ है, जो कॉमन सेंस है कि आप और आपके भाई में जो उम्र गैप आज है वो उम्र गैप अब हमेशा ही रहने वाला है। उसी लॉजिक का मैंने यूज किया है और सोल्यूशन आपके सामने। ठीक, नहीं समझ में आता है दोबारा से इसको देखिएगा, जरूर से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये कह रहा है 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। लिख लेते हैं। वर्तमान में कोई उम्र रहा होगा, वर्तमान में कोई उम्र का अनुपात रहा होगा, मुझे नहीं पता है वर्तमान का, प्रेजेंट का, वर्तमान लिख देता हूं मैं यहां पे। लेकिन आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले, मैं इसको केवल माइनस में 4 दिखा दे रहा हूं, 4 ही। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:3, यानी कि 2:3। किसका, ए का और बी का। ठीक है, समझ में आ रही बातें। और कह रहा है और 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। यानी 4 साल बाद अगर मैं चलूं +4 करूं तो ये अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे वर्तमान उम्र जानना चाहता है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ही पूछ लिया है, जरा क्वेश्चन समझिएगा। वर्तमान आयु का अनुपात कुछ रहा होगा या कुछ भी रही होगी उनकी वर्तमान। आज से 4 साल पहले, यानी वर्तमान से 4 साल पहले गए तो ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। और आज से 4 साल बाद जब हम आए हैं तो उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। तो आपसे वर्तमान उम्र यानी ये और ये जानना चाहता है, रेशियो नहीं, वही उम्र जानना चाहता है। जरा देखते हैं, 2 और 3, वही लॉजिक लगाते हैं। 2 और 3 के बीच का गैप कितना है, 1। 5 और 7 के बीच का गैप कितना है, 2। लो भाई, यही गलती है, यही गलती है। अगर आज 2 लोगों के बीच में 1 साल का अंतर है तो आज से 10 साल बाद भी उनके बीच में 1 ही साल का अंतर होगा। तो क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए मैंने बताया था, जो गैप होगा उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, जो इनका गैप आया है 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे और ये जो 1 आया है उसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। ध्यान समझिएगा, इनका जो गैप आया है उसका मल्टीप्लाई मैं ऊपर वाले रेशियो में कर दूंगा, इसका जो अंतर आया है उसका मैं नीचे वाले रेशियो मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4:2 ठीक है, वर्तमान का कुछ रहा होगा, आई डोंट नो। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:7। कोई दिक्कत आपत्ति संदेह नहीं है। वर्तमान उम्र ज्ञात करेंगे कैसे, जरा ये देखिएगा। ये 4 से 5 हो गया, ये 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया है। आपके हिसाब से कितना बढ़ा, यहां से यहां आने में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। आपके हिसाब से 1 बढ़ा, उसके हिसाब से कितना बढ़ा, तो देखिएगा ध्यान से।
यहां से यहां तक 4 साल और यहां से यहां तक 4 साल, कुल मिला के 8 साल हो गए। यानी आपका 6 से 7 एक बड़ा है, उसके हिसाब से कुल 8 बड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कॉमन सेंस है। यानी आपका 1 उसके 8 के बराबर है। तो अब देखिए, या तो आप 4 साल बाद का निकाल के 4 माइनस करके वर्तमान पे जाइए, या 4 साल पहले का निकाल के उसमें 4 प्लस कर दी, दोनों आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरा मैं 4 साल पहले की उम्र फाइंड कर लेता हूं। जब आपका 1 उसके 8 के बराबर है तो ये 4 भी कितना हो जाएगा, 4 में भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 और ये हो जाएगा कितना 48। यानी ए जो है 32 साल का रहा होगा, बी जो है 48 साल का रहा होगा। कब, आज से 4 साल पहले। 4 साल बाद यानी वर्तमान में, तो 4 प्लस करना पड़ेगा 32 में। जब आप 32 में यहां लिख देता हूं 32 और यहां हो गया 48, दोनों में 4 4 आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 32 4 36 और 48 4 कितना हो जाएगा 52। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको मैं अब छोटा नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि आंसर आपको डायरेक्ट चाहिए। ये पूछा है आपसे कि वर्तमान उम्र क्या होगी, वर्तमान उम्र का रेशियो आपसे नहीं जानना चाहता है, ठीक है। तो वर्तमान उम्र 36 और 52 की होगी, ए की उम्र 36 और बी की उम्र 52 होगी। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगती है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और इसको लाइक करें, कमेंट करें, और इसको सब्सक्राइब भी करें। अच्छे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।